सुनो चंदा, ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी, जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को? अरसल, कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल पाव बोला लगते हो। बाहुबली, यही तुम्हारी बुरी आदत है। हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूं ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी? मंजूर है मुझे। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं अब्बा जी से बात करने। अच्छा सुनो, पूरी बात जरूर करके आना। अल्लाह अस्तगफार। कोई गोली शोली नहीं चलनी जमशेद साहब, रख दे थल्ले पिस्तौल। ये पिस्तौल नहीं है, बंदूक है। अब्बा जी ने कारोबार में लगा दिया, वरना शिकार का बड़ा शौक था मुझे। शिकार भी नहीं होना, अपने मुंडे को कंट्रोल करो। क्यों, क्या हुआ उसे? हाय हाय, टुट्टे छित्तर वंगो वद्दा ही जा रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ, बताओ उसने क्या किया है। इसी टूटी चप्पल से ऐसी फेंटी लगाऊंगा ना, याद आ जाएगा उसे। हाँ लो आ गया शहजादा, आजा पुत्र, आ फेंटी खा। हाँ भाई, सुना है बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हो तुम आजकल, हैं? नहीं अब्बा जी, सोचना भी मत। मैंने किया क्या है? मैं बताऊं क्या किया है? कैसे बढ़ बढ़ के बोल रहा था, बताऊं? कौन सी बात? नहीं अब्बा जी, मैं तो पूछने आया था आपके ब्लड प्रेशर की गोली खत्म हो गई है तो ले आऊं? हाँ ले आओ, जब से जलाल भाई आए ना तो वैसी डोज बढ़ गई है। ले आओ ले आओ ले आओ। जी लाया। हो गई बात, गुब्बारे से सारी हवा निकल गई, मिल गया सुकून। अब बहुत अच्छी नींद आएगी रात में तुम्हें। तो तुम बड़ी टार्जन हो, तो तुम कर लो जाके बात, पता लग जाएगा तुम्हारा भी। ओह, मैं कर लूंगी बात, क्योंकि मैं तुम्हारी डरपोक नहीं हूँ। देखना। हाँ हाँ देख रहा हूँ। बड़ी आई बात करने वाली। पता नहीं ये हाजमा सही होकर क्यों नहीं दे रहा। हाजमा ठीक है, आपका दिमाग खराब है। और सुने, आपकी बेटी ने ना मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। अरे भाई अब क्या हो गया? उसका रवैया अरसल के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे भाई बच्ची है, उसने कौन सा रुखसत होके यहाँ से रहना है, यहीं पे तो रहना है। पहले की बात और थी नजाकत साहब। तो अब कौन से सींग निकल आए उसके सर पर? अगर जलाल भाई और मासूमा आपा ने उसकी बदतमीजी देख ली तो? नहीं नहीं नहीं, इतनी खुद सर नहीं है मेरी बच्ची। आपने उसकी कैंची जैसी जबान नहीं देखी? वजीराबाद की छुरियों का मात दे देती है वो। तो खाम का पीछे पड़ी रहती है उसके। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसके वालिदैन के सर झुके हैं। मैं जानता हूँ, फिक्र नहीं करो तुम। एक और खा लो। चलो पानी पी लेना। चाय मेरे लिए लाई थी? पी ले।
गई बेबी की बात? बहादुर बच्ची ने कर दिया इनकार? बड़ी फूं-फां करती गई। चुप करो। मैं बात करती हूँ जाकर। तुमको बताता है, चाहे तुम मानो या नहीं मानो, उस लड़का और लड़की के बीच में कुछ चल रहा है। खुदा का खौफ करें जलाल मियाँ, बात पक्की हो चुकी है उन दोनों की। अच्छा बात है, दोनों का बात पक्का हो चुका है, लेकिन हमको शादी उस तारीख पर होता हुआ नजर नहीं आता। आहिस्ता बोले, मुझे तो समझ नहीं आती है उन्होंने अरसल में देखा क्या। मसला अरसल का नहीं है, तुम्हारा भतीजी जिया नजाकत अली, उसका इरादा ठीक नहीं है। हाय, घर में जवान बेटी बैठी है, ऐसे उठ के बातें ना कर दिया करें। तो चुप शे, तुम्हारा बची किंजा जलाल जैसा नेक सीरत बची पूरा पिखावर में नहीं है। जी जी, हर इंसान को अपनी औलाद नेक ही लगती है। या अल्लाह दसंगे मोरे दे, हमने पहला माँ देखा जो अपनी बच्ची के बारे में ऐसा बात करते। उफ अल्लाह, बातों को गलत रंग देना कोई आपसे सीखे। तुमसे हम क्या सीखे? ये फौरन उठ के चला जाता है, फौरन उठ के चला जाता है। अगर लड़ाई हुई तो उसके बाद थोड़ा सा मोहब्बत भी होता है यार, क्या है? की हो गया है? ते छड़ मेरा माँ, हद होती है ज्यादती की। अच्छा फिर अम्मा हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगे? अफसोस की बात तो ये अम्मा के आप लोग सारी हदें दूर कर रहे हैं। हाय अल्लाह जी, सारे डायलॉग जाके ना तू अपने प्यो के सामने बोल, फिर देखी तमाशा। माँ आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम दोनों पर? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? एक तो वो दाजी मरते मरते हमारा निकाह करा के जबरदस्ती, और अब रुखसती। पुत्र असी ਤੁਹਾਡੇ मां प्यो आ, तुसी बनन दी कोशिश ना करो। क्या औलाद को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं? क्या बुराई है अरसल में? नहीं ये चाहिए क्या उस जिया में? आपको पूरी दुनिया में वो डाकू रानी मिली मेरे लिए। अब तो मेरी शादी उससे ऐसे करा रही है जैसे वो दुनिया का आखिरी मर्द बचा हो। तुम जो भी कहो, ये बड़ों के फैसले तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा, लेकिन रुखसती करवा कर नहीं लाऊंगा उस चलाक लोमड़ी की। सुन ले तू, मैं जहर खा लूंगी लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगी उस पहाड़ी बकरे की। तुम्हारी 5 खुरांट नंदे हैं ना, उनको मैंने शादी पर नहीं बुलाना। हाय बेजानी, आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना जलाल कितना खफा हो जाएगा। जलाल को खफा होने के अलावा और आता ही क्या है? पर बेजान, मेरे ये ससुराल का मामला है। याद नहीं? तुम्हारी नंदे निकाह पर आई थी, 500 रुपए का लिफाफा दिया और 2000 रुपए का खाना खा के चली गई। आप अब पुरानी बातें भूल जाना। और वो तुम्हारी शुगर की मरीजा सास, अरे खीर की देग पर जो नजर टिकी तो बस फिर वहीं की होकर रह गई। तबीयत भी बड़ी खराब हो गई थी वो खीर खा के। अगर कोई 4-4 प्लेटें एकदम से खा लेगा ना इकट्ठा, तो बीमारी होना है ना। अच्छा आप छोड़े ना उन्हें, आप किंजा के बारे में कुछ सोचें। भूल रही हैं आप, आपकी इकलौती नवासी है। उसका बाप बैठा है ना उसके बारे में सोचने के लिए। मैं अपने ससुराल में हरगिज नहीं उसकी शादी करूंगी। अरे तो ननिहाल में बचा ही कौन है? वो है ना मुनव्वर भाई का बेटा। कौन? शहरियार। खबरदार, जो शाहजहां के पोते का नाम भी लिया तुमने। बेजान, पुरानी बातें क्यों नहीं भूल जाती आप? अरे कैसे भूल जाऊं? एक जरा सी बात पर शाहजहां ने मेरी बारात भगा दी और मेरा निकाह पढ़वा दिया अपने भाई के साथ। दिल पर लिखी हुई है ये बात,
कभी नहीं भूलूंगी और ना मैं उसको कभी माफ करूंगी। अच्छा और खबरदार जो तुमने कभी उसके खानदान के किसी भी फर्द का नाम भी लिया तो। अच्छा, आप गुस्सा मत करें, ये मुझे दें, मैं खत्म करती हूँ। जाने देना। भाई पागल हो गया क्या? बीजान मुझे खड़े खड़े गोली मार देंगी। नहीं मारती पागल, तू बस आसान सा तरीका बता दे मुझे। किस चीज का? खुदकुशी का? नहीं, अंडा उबालने का। पिछले 15 मिनट से तुझसे एक ही बकवास कर रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। अच्छा चल मुझे ये बता कि तू जिया से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कजन है तेरी, साथ पले बड़े हो दोनों। जी, लेकिन वो क्या है ना कि जैसी लड़कियां मुझे पसंद है ना, उनमें से एक खूबी भी नहीं है इस अजिया नजाकत अली में। बस तू यार वापस तो आना यार, तू खुद देखेगा तुझे पता लगेगा। ओ नहीं, कुछ भी नहीं रहा वैसा। फिलहाल तो मुझे एक ही आइडिया समझ आ रहा है खुदकुशी का। और तुम्हें पता है मुझे क्या तरीका समझ में आ रहा है कि वही रस्सी मैं तुम्हारे गले में डाल कर ना पूरे शहर में तुम्हें घसीटूं। यार जिया, तुम अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? तो मैं क्या करूं हुमा? हाँ, कोई भी मेरी और उस अरसल के बच्चे की बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम और अरसल सचमुच शादी कर लो। ये भी एक तरीका ही है खुदकुशी का। तुम मर जाओ। ओफो जिया, तुम तो बुरा मान गई। वैसे ऐसे में क्या बुराई है उसमें कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती? उसमें कोई अच्छाई भी नहीं है हुमा जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। और वैसे भी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर सोचते हैं कुछ। हाँ, तो तुम्हें पहले से बताया हुआ था ना मैंने। कब से मुझे बोल रही हो कि गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ, गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ। तुम्हें लटका दूंगी मैं। मेरी नहीं आनी तुमसे बात। क्या सच में करनी पड़ जाएगी शादी? नहीं नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो जिया, अच्छी बातें सोचो। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सस्सी नहीं तो कम से कम पर तो तरस कर। हम सब आपसे जुड़े हैं सस्सी। आपको तकलीफ होती है ना, तो हम सबको तकलीफ होती है। कासिम, यार आगा जी एक बात तो बताएं। कासिम तुम्हें पता है तुमने कहा था बोलो। अंदर की असल सच्ची ये आप ऐसी फिल्म्स क्यों देखते हैं जिसके अंदर लड़का और लड़की भाग जाते हैं? हाय हाय, अपनी नाकाम तमन्नाओं, ख्वाहिशों, हसरतों का बदला लेता हूँ इस दुनिया से ऐसी मूवीज देख देख के। थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती ना तो आज मुमताज हाउस के बाहर लिखा हुआ था क्राउन महल। क्राउन महल? हाँ, वो जो क्या कहते हैं उसको, ताजमहल, जो शाहजहां ने बनाया था अपनी मुमताज बेगम के लिए। बेटा जी, अगर सुन ली ना तुम्हारी बकवास तुम्हारी बीजान ने, तो ये जो चेहरा है ना इसका नक्शा बदल देंगी बिल्कुल। एक गुड न्यूज है, अरसल और जिया की डेट फिक्स हो गई है। मेरी चिट्ठी ना कोई संदेश। आफ्टर ऑल आप सगे ताए हैं बच्चों के वालिदैन के, और दूल्हे की वालदा तो आप तो उनके खालू है ना? खालू हैं, फुप्पा है, खालू या। तो बेटा जी, उस घर में मेरी एंट्री पे बैन लगाया हुआ है तुम्हारी बीजान ने जब से जहांगीर फौत हुआ है। तो ये तो आपकी गलती है ना, आपने शादी भी तो उनकी जहांगीर अली से कराई है। हाँ, तो नेकी गले पड़ गई ना। मैंने तो स्टैंड लिया था तुम्हारी बीजान के लिए, तो चचा भी अड़ गए थे। अच्छा, अगर स्टैंड लेना ही था तो अपने लिए लेते ना, पकड़ के छोटे भाई से शादी करा दी। ताकि दुनिया बोलती कि ये झगड़ा सारा मैंने इसीलिए किया कि मैं खुद शादी करना चाहता था उससे। अच्छा खैर छोड़े, पास्ट की बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये बताएं, पाकिस्तान जा रहे हो? चंदा, बिन बुलाए तो अलमिया के पास भी नहीं जाऊंगा मैं, शादी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो फिर ऐसे बैठ के सड़ते रहें और ये फजूल फिल्में देखते रहें। फजूल फिल्में?
ये फजूल फिल्म है, नरगिस और राज कपूर है ये। छोड़े फजूल फिल्म है। पाकिस्तान चला ही ना जाऊंगा। हाँ लिख लिया जी। तुम्हारी फुप्पी को तो हरगिज नहीं बुलाना मैंने शादी पर। बीजान भूल गई आप, अब्बा मियाँ ने इतना बड़ा फ्रिज लेके दिया था उनकी बेटी की शादी पर। तो अब हमारे लेने की बारी आई है तो आप उनको बुलवा ही नहीं रही। अरे भाई शरीफा बेगम को बुला लो, शराफत की धज्जियां उड़ती हैं। आप परवाह ना करें, किंजा लिखो उनका नाम। बीजान ए ਜਿਹੜੀ ट्रॉली है ना ए नवी मंगवा लो हुन। तक्के ला ला के मैं थक गई हां ते मेरे जेड़े जलंधर वाले ताया जी उन्हां दा नाम लिखिया लिस्ट च कि ओ भी काटता जे। अव्वल तो उनको इतनी जल्दी वीजा मिलना नहीं है, और अगर मिल भी गया और वो आ भी गए ना तो सारा दिन वो पीकदान लिए लिए फिरेंगे सारे घर में। कराहियत होती है उनको देखकर। सच कह रही है बीजान, शाना के टोबा टेक सिंह वाले शफीक चाचा को तो लिस्ट से निकाल ही दो। नहीं, क्यों? वो भले मानस है वो तो। भले मानस? उन भले मानस ने जिया के निकाह पर मेरा झगड़ा करा दिया था ताई अम्मी के नंद के साथ। हाँ मालूम है, मगर वो तो गलत फहमी थी, और वो लड़की तो है ही पटाखा इस तरह की। हाँ, वो 25 कैरेट हमारा भी साइड पर करो। अरे अल्लाह खुदा का खौफ करो जलाल मियाँ, यानी पूरे के पूरे 25 कार्ड ले लोगे? तो माँ बेटी को पूरा खानदान का नाम लिस्ट से खारिज करवाते हुए खुदा का खौफ याद नहीं आया। हमारा 25 कार्ड पर फौरन खुदा का खौफ याद आ गया। अरे खान साहब, आप उतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शाम को कार्ड छप के आ जाएंगे, आप ले लीजिएगा। ज्यादा मच नहीं चाहिए मुझको। और वो 2 चम्मच चीनी। आय है मैं तो चीनी पाई नहीं। लाओ लाओ इधर 1 2 ए लो फड़ो। ढेर मेहरबानी। आगे लिखो। ना जमशेद साहब तुसी मैनू एक गल दसो कि ब्याह मेरे पुत्र का है कि नहीं? ओहो, पता तो चले किसका नाम कटवा दिया। ये पूछो किसका बचाया है लिस्ट में नाम। मतलब ये कि वो जलंधर वाले ताया जी तो क्या कतर वाले मामा जी, वो मेरी भरजाई की खाला और तो और मेरी बहन की जटानी रू भी काट दिता विचों। अच्छा ना, वो हौसला रखो, मैं बीजान से बात करता हूँ। नहीं जी, बात नहीं करनी बीजान से, जाके उनको दसना है जे मेरे पड़ोने नहीं आ सकते इस ब्याह में तो ओ भाई जे शादी ते ओ खड़ी जे जंज मेरे वालों चिट्टा जवाब है चिट्टा। हमको बताओ ये किसने किया? हमने खुद ये कार्ड तुमने छपवाए हैं अंधे होकर? बीजान, जलाल भाई के सर की कसम, मैंने खुद कार्ड के आखिर पे जलाल भाई का नाम लिखा था, खुद अपने हाथों से। शाबाश, कर लो बात। घर का इकलौता दामाद और कार्ड पे नाम आखिर में। अल्लाह का शुक्र है जो नाम छपने से रह गया। बीजान, ये बहुत सख्त ज्यादती है। अरे छोड़ो भाई, किस ज्यादती की बात कर रहे हो तुम लोग? हमारे साथ तो इस घर में शादी वाले दिन से ही ज्यादतियों का सिलसिला शुरू हो गया था। तुम्हारे वालिद मोहतरम ने मोटरसाइकिल का वादा करके साइकिल दे दिया था हमको जो है इसमें। जलाल भाई, मरे हुए लोगों तक जाने की जरूरत नहीं है, और आपको साइकिल इसलिए दी थी ताकि आप फिट रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत पिटू में। देखो भाई, देख कितना पिटू में। हमारा नाम कार्ड से निकलवा दिया, सब सारा बरादरी हम पर तू करेगा। इधर न सवार रख इधर। जलाल भाई खफा नहीं हो, कुछ करते हैं ना कुछ। क्या करोगे भाई, हमको बताओ क्या करोगे? इन 500 कार्ड पे हमारा नाम लिखोगे सुर्ख मार्कर के साथ? ओ भाई तुम्हारा बड़ा मेहरबानी, माफ करो। बस तुम जल्दी से सामान पैक करो, हम पिखावर निकलेगा। बाढ़ में जाए ऐसी बेइज्जती वाली शादी। जलाल भाई मेरी बात तो सुने। अरे मर गया जलाल खाना है तुम सब लोगों के लिए। टक टक पापा एड्डा से पापा समझाए ना इसको जाके। समझने की जरूरत इनको नहीं है, तुम लोगों को है। अब्बा जी जिंदा होते ना तो ये कभी भी ना होता। हाय मसूमा, क्या हो गया बच्चों का ब्याह? मैं देख के आती हूँ। मसूमा, अरे पानी 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 लाए भाई, कोई पानी। ज्यादा नहीं। अरे
थैंक यू। आओ बेटा। तुम भी लो। वैसे किंजा जी, ये तुम्हारे जो वालिद साहब हैं, इन्होंने कोई ड्रामेबाजी का खास कोर्स किया पेशावर से? आप लोग भी तो उनके साथ ज्यादती करते हो ना। ज्यादती तो भी उनके साथ हुई नहीं, जब होगी तो लग पता जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बहुत मजे किए। वैसे किंजा भाई जवाब नहीं है, क्या फुलके बनाया तुमने? मतलब तुम्हारे हाथ के फुलकों का जवाब नहीं है। मतलब खाने वाले को मजा आ जाए, दिल चाह रहा खा ही जाओ, रुको ही ना। खबरदार अगर मेरी रोटी को हाथ लगाया। तुम मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत को मेरी चैलेंज नहीं करना, मुंह की खाओगे वरना। अभी तो फिलहाल किंजा के खूबसूरत हाथों की रोटी खा रहा हूं। तुम जाओ, उठो, चाय बनाओ मेरे लिए। ये करने से पहले मैं मर ना जाऊं। लो, आ गया तुम्हारा मटका भाई। लाया होगा कोई तुम्हारी जैसी मनूस खबर। बोल। कितने बजे? वो फुप्पा और फुप्पी नाराज होकर वापस पेशावर जाने हैं। सच बोल रहे? या अल्लाह तेरा शुक्र। मजाक कर रहा हूं। So sad. क्या अल्लाह का शुक्र है वो जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र ही क्यों करने वाली बात है? तुमसे शादी तो नहीं होगी? क्या तो बड़ी अच्छी बनाती है वैसे। अम्मा जी जिंदा होते ना तो कभी से जलील होके मैं घर से ना जाती। हाय की हो गया? आप इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं? ना कर बस बस देख लिया तुम सबको मैंने। कोई हसरत नहीं मुझे बनाओ, मैं जा रही हूँ। हाय मुझे बनाओ, मैं जा रही हूँ। छड़ इथे आके बैठ जा, बैठ जा इथे। अल्लाह करे जलाल फुप्पा की गैरत अगले 4 घंटों तक जागी रहे। बॉयकॉट कर दे शादी का। खुदा करे कि फंक्शन ही कैंसिल हो जाए। अल्लाह ताला प्लीज 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 प्लीज। लो भाई जलाल मियाँ, फाड़ दिए सब कार्ड। आप खुश? हम कोई बच्चा तोड़ी हूँ जो इतनी छोटी सी बात पर खुश हो जाएगा? अरे जलाल मियाँ, तो क्या मैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाकर तुम्हें खुश करूं? कह रही हूं ना कि नहीं छपेंगे आप। पीजन मैं बता रही हूँ, इनका नाम सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। अरे बेटा तुम कहोगी तो लिफाफे के ऊपर छपवा दूंगी नाम। बस अब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर इतनी जान ना हलकान करो। तुम्हारा बाप मर गया है लेकिन माँ तो अभी जिंदा है ना। हाँ ते ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਡਾਡੀ ਤੇ ਜਲਾਲ ਭਾਈਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਈਏ। कोई आखिरी बगैरत आदमी है जलाल पप्पा। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है उनकी। ओए हेलो, मेरी क्या गलती है? मैं उनकी जगह होता ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल कर देता। मैं उनकी जगह होता ना तो मैं शादी कैंसिल कर चुका होता। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार्ड से नाम हटवाने की गलती कभी ना करती। तो क्या करता? सीधा जाके गोली मार देता। ड्रामे ना करो, गोली ना मारते तो कुछ ऐसा करते जो बीजान के कलेजे पे जाके ठा करके लगता। ऐसे लड़की तो तुम जहरीली हो, बात तुमने काम की है। हसीन भी और ज़हीन। कौन हसीन? तुम। नाक देखी है अपनी? लगता है आईफल टावर खड़ी है। तुमने कभी अपनी आंखें देखी हैं? बिल्कुल डड्डू जैसे लगते हो। वे पुत्र एक दूजे ने वेख के वेले हो जा, तो जरा अंदर आ जाना, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई मुक गई है। जी आया।
चंदा सुनो चंदा। ये तुम अरसल के कपड़े क्यों इस्त्री कर रही हो? वो बड़ी ममानी ने कहा था। तो बेटा जिया से कह देती ना, तुम क्यों कर रही हो? वो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जाओ शाबाश, जिया को बुलाओ, मुझे वैसे भी उससे काम है। जाओ। जी। अरे यार तुमने क्यों की? उसको कहना था ना। बिजी थी वो फोन पे। जाहिर है वो अपने जैसी फारिग दोस्त है ना उसकी, हुमा, उसके साथ लगी रहती है हमेशा। एक बात पूछूं आपसे? वैसे जब तुम इतनी पोलाइटली बोलती हो ना तो मुझे शक पड़ता है। किस बात का? मुझे लगता है कि तुम हमारी कजन हो भी कि नहीं। मतलब ये कि मैंने आज तक सिर्फ एक किस्म की लड़कियां देखी हैं, निहायत ही झगड़ालू, बदतमीज, कामचोर और इतनी लंबी जुबान वाली। जिया जैसे? लड़की वैसे समझदार हो तुम। मुझे लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है। कर ही ना ले वो किसी और को पसंद। उसको सिर्फ जिंदगी में एक काम करना है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है और बिजनेस पे अपना नाम बनाना है, जो कि वो भी नहीं होना। और आपने? मैंने सिर्फ घर बसाना। तो क्या करेंगे आप दोनों? आखिरी दम तक ये शादी रुकवाने की कोशिश। मैं आपका साथ दे सकती हूँ इसमें। So sweet of you, किंजा। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत रहेगी। Thank you for this. I'm gonna go take a shower. Thank you. दरवाजा प्लीज बंद कर देना। So sweet of you, किंजा। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत रहेगी। अब्बा जी, आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अजिया से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे और अजिया के ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। बेहतर है कि ये शादी कैंसिल कर दी जाए। क्यों हुई ब्रेकिंग न्यूज़? तेरे मुंह पर क्यों 12 बजे में? अंदर जाके देखे तब पता चलेगा। बीजान सबकी बजा रही है बारी बारी, दन दनादन। अब क्या हो गया है? जलाल पुप्पा फिर नाराज हो गए हैं? वो तो शॉपिंग पे गए हैं बम्मा। हेलो यार, वो ये बताएं, शादी के कार्ड आपने छुपाया था ना? हाँ, क्यों? बस फिर कहीं छुपे नहीं तो बेहतर है। क्यों? अब तो जलाल पुप्पा का नाम मैंने सबसे ऊपर लिखवाया है, अब ऐसा क्या हो गया? मसला फीसा गोरस हो गया है। कभी अच्छी खबर न सुनाई। गेट बंद कर।
कहाँ रह गया है नालायक अरसल, इसको तमीज है कि नहीं? ये तरबियत दी है तुम दोनों ने। क्या हुआ बीजान? ये तुम्हारी हरकत है? कौन सी हरकत अब्बा? बताऊं तुम्हें? हाय अल्लाह जी, किया क्या मैंने? बताओ इसको, बताओ इसने क्या किया है? आगा शाहजहां का नाम तुम्हारे बाप ने छपाया था इस कार्ड पर। इसकी माँ ने। बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुम पर, बहुत अफसोस हुआ है। जानो, हटो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आगा जानी का नाम कार्ड पे लिखवाते हुए। ना, शर्म तो आपको आनी चाहिए है अपने अखलौते और सगे ताया जी का नाम ना लिखवाते हुए कार्ड पे। अरे जब बीजान से उनकी नहीं बनती तो उनकी जज्बात को मजरू करने की क्या जरूरत है? हाय दुर फिटे मुंह ऐसे जज्बातों का है, उमर लांगी बीजान की, पर जज्बात नहीं मरे टूट पैने। आपने ये फजूल किस्म की बकवास जाके बीजान के सामने मत कर देना। पता है मुझे कि उनके सामने केड़ी गल करनी है और केड़ी टेढ़ी च लुका के रखनी है। अब जाके माफी मांगो उनसे। हाँ हुन तुसी नवा कट्टा खोल लो। जो कट्टा तुमने पहले खोला है ना उसे तुम ही जाके बांधोगी, समझी? हाँ तो मैं बांध लूंगी। आप अपने पुत्र का पता करें, पता नहीं कहाँ लूर लूर फिर रहा होगा, है अपने नसीबों को रो रहा होगा। हाँ इतना भी मासूम नहीं है, बैठा होगा अपने किसी निकम्मे दोस्त के साथ और कोस रहा होगा अपने बाप को। हाँ ना कोसे अपने बाप को। क्या वो बिल्ली की तरह हर वक्त फिरते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। इंसानी तारीख में ऐसा जालिम, ऐसा जाबिर बाप किसी का नहीं है जितना मेरा। सबर कर मेरी जान, सबर कर। तू एक काम कर, शरबत पी और जिगर को ठंडा कर। शरबत ही है ना? तू मुझ पे शक कर रहा, शर्म कर। हाँ मैं लंदन जरूर रहकर आया हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी खानदानी रवायतें भूल गया हूँ। पासदारी करता हूँ हमेशा से। खानदानी पासदारी, इसी के चक्कर में मैं पिट रहा हूँ दिन रात। जीना महाल कर दिया मेरा इस जिया की बच्ची ने। जिया नाम तो प्यारा है। ये नाम ही प्यारा है, खाली हरकतें सुन लेना तो कानों को हाथ लगाएगा। शैतान भी शर्मा जाए उसकी हरकतों से। अगर ऐसी बात है तो फिर सुना अपनी दास्तान। आखिर हमें भी पता चले कि जिया साहिबा ने मेरे यार का जिया कैसे जगाया। तो फिर सुन। आगा जी, मैं देख रहा हूँ जब से जिया ने आपको शादी का कार्ड व्हाट्सएप किया, आपकी तैयारी में तो काफी तेजी आ गई है। जी बेटा, दिल पे लिखे नाम जो होते हैं वही कागजों पर आते हैं, और कार्ड पे नाम किसने प्रिंट कराया है मेरा फिर? ओए होए होए माँ सदके। जी जी, क्या बात है। समझ आई है? ये थी सारी स्टोरी। बाय गॉड, इतनी कोई वाहियात चीप किस्म की स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या बकवास है जी इसमें? यार जिया ने मेरे तोते उड़ा दिए, मैंने उसका दुपट्टा जला दिया। तुम दोनों ने कोई इंसानों वाली हरकत की है कि नहीं की? नहीं तो मैं क्या ड्रोन हमला कर दूं उस मुमताज हाउस पर? या मेरी बात सुन, तू शादी रुकाना चाहता है? खुआनी नहीं है, खत्म करानी। फिर मेरी बात सुन, अब तूने क्या करना है, जो मैं कहूंगा जो कर ले। जय, कहाँ की तस्वीर है? LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तुम्हें पता है मेरी हसरत है कि BBA के बाद तो मैं यहाँ जाकर पढूं। क्या कर लोगी इतना पढ़कर? आखिर में वही हांडी चूल्हा होता है। छोटा दिमाग, छोटी सोच और छोटे 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 ख्वाब। क्या फायदा इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने का? आखिर BBA के बाद तुम्हारा ब्याह ही होना है। किंजा, मेरे पास कुछ जादू की छड़ी होती ना, मैं ऐसे घुमाती और पूरा मंजर बदल देती। मसलन क्या करती? मसलन मैं ये करती
कि मैं LSE में एडमिशन ली थी और यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाड़ में डाल के चली जाती। तो चली जाओ ना लंदन। फिलहाल तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में। सल्लू भैया का दोस्त है, सेल्फी बना के लाए हूँ उसके साथ। कौन? वही इकोनॉमिक्स वाला, बता रहा था स्कॉलरशिप पे गया हुआ था वहाँ पे।